हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम। आवाज आ रही? चलो ठीक, क्या विषय चल रहा था अपना? बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तत्व जिज्ञासा का प्रश्न तो चल रहा है, परंतु कभी ये भी विचार किया क्या, जीवन में तत्व जिज्ञासा की क्या आवश्यकता है? क्योंकि यदि महत्वपूर्ण हो तो फिर तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती है, इसके बारे में विचार करें। और यदि महत्वपूर्ण नहीं हो तो जैसे कहते हैं ना, कौवे के मुख में कितने दांत होते हैं, बताओ अपने को गिनने की आवश्यकता होती क्या? कोई प्रयोजन ही नहीं है। आ रहा है समझ में? अच्छा, तत्व जिज्ञासा का प्रयोजन क्या है? तत्व जिज्ञासा की जीवन में आवश्यकता क्यों है? तत्व जिज्ञासा जागृत होगी तो क्या होगा, और यदि तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती है तो क्या हो जाएगा? किसकी? नहीं, गड़बड़ हो गया ना। तत्व जिज्ञासा जागृत होगी, इसका फल क्या है? क्या बात है, बहुत सुंदर। अरे भाई, ये काफी समय से सुनाते आ रहे हैं, तत्व जिज्ञासेन भूयो न दुखम। जब तक तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती है तब तक दुखों का अंत होता ही, तब तक दुखों का अंत नहीं होता है। ये थोड़ी विशेष बात है। अच्छा, तत्व जिज्ञासा की आवश्यकता किसी किसी व्यक्ति को होती है, जीव मात्र को होती है? हाँ बिल्कुल सत्य बात, क्योंकि जीव मात्र जो है समस्त बंधनों से मुक्त होना चाहता है। ऐसा इस सृष्टि में कोई जीव है ही नहीं, चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक समस्त जीव सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की इच्छा ही करते हैं, इसके सिवाय और कुछ चाहते ही नहीं। आ गया समझ में? इसलिए जीव मात्र तत्व जिज्ञासा के अधिकारी है। परंतु अपनी जो कक्षा चल रही, अपना जो भी मंथन चल रहा, विचार चल रहा, तत्व जिज्ञासा किसके हृदय में जागृत होती है? यदि वह इस शर्त को पूर्ण करेंगे तब तो सचमुच में तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाएगी। और यदि इसको पूरी नहीं करेंगे तो कभी भी उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो ही नहीं सकती। आ गया समझ में? हाँ, होता क्या है कि ये स्वतः सिद्ध है। हम जिसको महत्व देते हैं उस ओर हमारी प्रवृत्ति न चाहते हुए भी हो जाया करती है, और जिसको हम महत्व नहीं देते हैं उस ओर से हम न चाहते हुए भी हटने लग जाते हैं। तो सचमुच में सर्व दुखों की मूल सहित जो निवृत्ति चाहते हैं, वास्तव में वे ही इस तत्व जिज्ञासा के लिए चेष्टारत होंगे। बाकी के जो होंगे वास्तव में उनको इनसे कुछ भी लेना देना है ही नहीं। होता क्या है, इस संसार के अंतर्गत प्राणी मात्र त्रिविध तापों से 24 घंटे संतप्त रहते हैं, दुखी रहते हैं, परंतु भोले जीव समझते तो है नहीं, दुखों में ही सुख बुद्धि करके बैठे हैं। चाहे भले कितना दुख संकट कष्ट क्यों न प्राप्त हो रहा हो, फिर भी समझते हम तो बड़े दुख, बड़े सुखी हैं, आनंद में है, मौज मस्ती है, हमारे को कोई दुख तकलीफ है ही। तो अविद्या में उलझे हुए जीवों की तो क्या कहे, परंतु जो सचमुच में थोड़े बहुत विवेकी होते हैं उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होने लगती है। तो अपना यही विषय चल रहा था, तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती है। मूल सूत्र समझ में आ गया ना? तत्व जिज्ञासे इन भूयो न दुखम। बिना तत्व की जिज्ञासा के कभी भी कोई क्यों ना हो, दुखों से कभी भी छुटकारा प्राप्त कर ही नहीं सकता। करोड़ करोड़ ब्रह्मा व्यतीत हो तब तक वह कुछ भी क्यों ना करता रहे, फिर भी दुखों से मुक्ति कभी प्राप्त होने वाली, कभी न छूटे पीड़ा से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। जैसे स्वप्न से जगे बिना स्वप्न के दुखों का अंत नहीं होता है, ऐसे ही
तत्व जिज्ञासा के बिना कभी भी कोई कृतार्थ हो ही नहीं सकता। इसे स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए। यदि किसी को भी हो तो थोड़ी बहुत संदेह हो या कोई कल्पना करके बैठे हो तो उनको अच्छी तरह से इस संशय का निराकरण कर लेना चाहिए। श्रुति युक्ति अनुभूति से निर्णित जो वस्तु होती है वही ध्रुव सत्य होती है। तो ये ज्ञानियों का जो अनुभव होता है ना, हमें तो संसार के भोग पदार्थों से मौज मस्ती मनोरंजन मिल रहा, वास्तव में सच्ची बात तो ये है, भोगा न भुगता वही में भुगता, तृष्णा ने जीर्णा वही में वे जीर्णा। ये भोग भोगने में नहीं आते हैं, हम ही भोगने में आ जाते हैं। तृष्णा ने जीर्णा वही में वे जीर्णा, तृष्णा बुद्धि नहीं होती, हम ही बूढ़े हो जाते हैं। इसलिए यदि किसी को वहम हो कि नहीं नहीं हम संसार के भोग पदार्थों को भोग करके अजर अमर हो जाएंगे, तो सच्ची बात अपने दिमाग से इस ख्याल को निकाल लेना, क्योंकि कोई भी मगरमच्छ पर बैठ करके नदी पार आज दिन तक कर ही नहीं सका। अरे कागज की नाव से नाव का काम नहीं लिया जा सकता। ऐसे ही कहने का मतलब जो संसार दुख स्वरूप है, ऐसे दुख स्वरूप संसार को प्राप्त करके या इसके पीछे पागल होकर के महत्व दे करके इसके प्रति समर्पित होकर के कोई चाहे मुझे सच्चा सुख मिल जाए तो कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कभी मिल सकता ही नहीं, ये सिद्धांत है। अरे बता रखा, रेत को पीसने से क्या तेल निकलता है क्या? रेत को पीसने से तेल नहीं निकलता, पानी को भिगोने से घी नहीं निकलता। इसी प्रकार से कोई यदि असत पदार्थों को महत्व देता है तो कभी भी कृतार्थ हो ही नहीं सकता। और वैसे देखा जाए तो हमारे संत शास्त्रों का तो ऐसा कथन है कि जिन्होंने परमार्थ के मार्ग को गौण और संसार को प्रधान माना, समझो वह जानबूझ करके अपना ही विनाश कर रहा है। फिर आगे की कक्षा में सुनाएंगे ऐसे लोगों को अक्षम्य अपराधी कहा गया जिसका अपराध कभी भी क्षमा नहीं होता है। ये अक्षम्य अपराध बड़ा विलक्षण सूत्र है। इसको यदि कोई साधक ठीक ठीक तरह से समझ ले तो शायद वह इस जीवन में कभी भटकेगा ही नहीं, क्योंकि अक्षम्य अपराध का मतलब ही यही होता जो अपराध क्षमा के योग्य हो ही नहीं। तो बाकी के अपराध जो क्षमा के योग्य होता है, परंतु एक ऐसा अपराध है जिसको कहने का मतलब भगवान नारायण चाहे फिर भी क्षमा नहीं कर सकते। बाकी के सारे अपराध हो सकता आपकी कोई कला हो, ऐसी कोई विशेषता हो तो भगवान नारायण क्षमा कर दे, परंतु अक्षम्य अपराध कभी क्षमा के योग्य क्षमा होता ही नहीं। तो कुल मिलाकर के तत्व की जिज्ञासा मेरे हृदय में जागृत हो, ये सचमुच में जिनके हृदय में ठीक ठीक तरह से जगमगा रही हो, बस उसी के हृदय में ये सूत्र प्रकट होता है कि ऐसा करें तो तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी। वैसे साधक है 2 दिन से लगातार सुना रहे, कुछ न कुछ अपने अनुभव से बता रहे हैं, और वैसे देखा जाए सब ठीक ठीक ही बता रहे हैं, परंतु कहने का मतलब जो कुछ भी बताया जा रहा है उसमें कमी ये रह रही है कि एक ऐसा सूत्र बताए जिसमें वो मास्टर चाबी समझ लीजिए, जिसमें सारे के सारे आ जाते हैं। आराम समझ में। अच्छा, तो फिर आप लोगों ने मंथन किया हो तो और कोई सूत्र निकला हो तो पहले बताओ, फिर उसी इसी के बारे में विचार करते हैं कि तत्व की जिज्ञासा इस प्रकार से जागृत होती है। किसी के हृदय में कोई विवेक उदय हुआ हो, कोई अनुभव हुआ हो, कोई सूत्र प्रकट हुआ हो तो उसके बारे में बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। ईश्वर के परम अनुग्रह के बिना तो जीवों के हृदय में अद्वैत की वासना उदय होती ही नहीं। ये खंडन खंड खाते में स्पष्ट सिद्ध कर दिया गया, और अवधूत गीता के प्रथम श्लोक में ही यही बात बता दी गई है। ईश्वर अनुग्रह दे पुषाम अद्वैत वासना महापितृना द्वित्रिनाम उपजायते। ईश्वर के परम अनुग्रह से जीवों के हृदय में अद्वैत की वासना उदय होती है, परंतु प्रश्न यहाँ पर यह है कि ईश्वर कृपा करे तो किस पर करे।
क्योंकि यदि ईश्वर उनकी मर्जी आए जिन पर कृपा करने लग जाए तो ईश्वर में भी विषमता का दोष आ जाएगा। तो बताओ ईश्वर में विषमता का दोष होता है क्या? यदि तत्व की जिज्ञासा जागृत करे तो जीव मात्र में करना चाहिए या फिर किसी में नहीं करना चाहिए? एक में जिज्ञासा जागृत करते दूसरे में नहीं करते तो ये ईश्वर में भी मेरा तेरा का भाव हुआ या नहीं हुआ? तो वास्तव में ईश्वर में मेरे तेरे का भाव होता ही नहीं। इसलिए फिर मंथन करके बताओ। बात बिल्कुल सत्य है, इसमें इसको कोई काट नहीं सकता। ईश्वर की कृपा के बिना तत्व की जिज्ञासा जागृत सपने में भी होने वाली है नहीं। परंतु आप क्या करोगे कि ईश्वर आप पर प्रसन्न होने के लिए मजबूर हो जाए? ये भी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। परंतु ये पूर्ण नहीं हुआ कहने का मतलब। निष्काम कर्म करेंगे। हाँ शिवोम बोल। हाँ शिवोम शिवोम नारायण हरि ओम। हाँ ये परिहित शब्द बड़ा विलक्षण है, इस पर कभी चर्चा करेंगे। सच्ची बात तो ये इस संसार के अंतर्गत लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते, परिहित को समझते ही नहीं है। ये बड़ा वेदांत का महत्वपूर्ण सूत्र, इसके पर आप याद रखना। फिर विशेष रूप से सुनाएंगे इस पर। कहने का मतलब ये संसार में लोग एक दूसरे का भला करते हैं, इसको परहित कहते ही नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। अर्थात पराया हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, और उनको कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई पाप होता ही नहीं। तो कहने का मतलब परित फरित धर्म नहीं भाई। हमने किसी को भोजन करवा दिया, समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा धर्म किया। अरे धर्म कहाँ पर किया, 8 घंटे के बाद में तो फिर रोएगा ना। अच्छे कर्म करवा दिए तो क्या हो गया? क्या हुआ? देखो इसमें क्या होता है, धर्म की कक्षा में जो परित होता है उसका अर्थ थोड़ा अलग होता, और सचमुच में इसका असली अर्थ क्या होता है वो बिल्कुल ही अलग ढंग का होता है। यहाँ तक देख लीजिए, भले समस्त विश्व को आप खाना पीना रोटी कपड़ा मकान सारी की सारी व्यवस्था आप ही करते हो, फिर भी ये परहित वास्तव में हुआ ही नहीं। हाँ वैसे देखा जाए तो अहंकार की निवृत्ति तो तत्व ज्ञान होने के बाद में होती है। इसलिए तत्व जिज्ञासा के समय तो अहंकार रहेगा। यदि पहले ही अहंकार निवृत्त हो गया तो फिर ज्ञान की जरूरत कहाँ पर पड़ेगी? विचार करके देख लेना। क्योंकि ये अहमी नकली अहमी तो बंधन का मूल कारण, ये नकली अहमी तो अपने को परिचिन बनाता है, यही अपने को करता भोगता पापी पुण्यात्मा परिचिन संसारी जीव बनाता है। ये नकली अहमी तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की कल्पना करवाता है। ये नकली अहमी तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की कल्पना करवाता है। ये नकली अहमी तो बाप बेटा पिता पति की कल्पना करवाता है। ये नकली अहमी पाप पुण्य की लाभ हानि की जय पराजय की ये सब यश की बंधन मुक्ति की सबकी कल्पना कौन करवाता? ये नकली अहम ही करवाता है। इसीलिए तो ये नकली अहम ही समस्त दुखों का मूल कारण है। इस नकली अहम का जब शास्त्रोक्त रीति से चिंता भाव निश्चय हो जाए, समझो तभी जीवन धन्य होता है। इसलिए इसको आप अच्छी तरह से याद रखना, परित सरिस धर्म नहीं भाई। बड़ा विलक्षण रहस्य। सचमुच में परित क्या होता है इसको यदि कोई समझ ले तो भी उनके जीवन में ऐसी विलक्षण क्रांति आती है कि सचमुच में वह परित करने में पूर्ण रूप से सफल हो जाता है। चलो फिर अभी अपना विषय चल रहा है, तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती है। अच्छा इस पर कोई अपना अनुभव प्रकट करना चाहे तो। हाँ शिवोहम। बहुत अच्छी बात। अरे
बिलो इतनी दुर्दशा होती, इतनी उनकी दयनीय स्थिति हो जाती कि उनका कोई वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए इस बात को तो अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, आंख बंद हो उसे पहले पहले सत्य का साक्षात्कार करना चाहिए, कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उसके बाद तो रोने पछताने के सिवाय कुछ मिलने वाला है ही नहीं। यह चेद विदिदत सत्यमस्ति न चेदिया वैदि महति विनष्टि। ठीक है ना। जीवन के 100 वर्ष पूरे न हो उससे पहले पहले सत्य का साक्षात्कार कर लो। यदि इस जीवन में सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकोगे फिर महति विनष्टि, उनका महान विनाश हो जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मेगा मरेगा, माँ के गर्भ में उल्टा लटकता ही। इसलिए वास्तविक बात तो यही है, ऐसी तड़पन जिनके हृदय में जागृत हो जाती है, समझो उनकी साधनाएं हाँ वो सफल होने के कगार पर है। अब तो थोड़ी बहुत ना समझा वो निकल जाए दिमाग से तो समझो उनका जीवन धन्य हो गया। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया। परंतु ये सारे के सारे अति के लक्षण चल रहे, समर्थी का भी थोड़ा इसमें समावेश करना अपने को। एक छोटा छोटा सा दृष्टांत आता है, अभी जैसे बताएं इस प्रकार की तर्पण। तो एक जगह पर क्या होता है, एक मंदिर में भगवान कृष्ण का कीर्तन होता है, और कीर्तन के अंतर्गत करने का मतलब जितने भी साधक भक्त होते हैं ना वो सारे के सारे भक्त, उनकी आंखों से समझो आंसू जो है ना, उनकी धार जो है वो खंडित नहीं होती। भगवान के लिए इतना रो रहे, पागल हो रहे, स्वाति माता कोट रहे, पता नहीं कौन क्या कर रहा कौन क्या कर रहा, ऐसी उनकी इतनी जबरदस्त तड़पन थी। तो नारद जी महाराज वहां से होकर के निकलते तो उनकी तड़पन को देख करके उनको बड़ा गुस्सा आ जाता भगवान के ऊपर, कर उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे भक्त मैंने जीवन में कभी नहीं देखे, और वो इतने निष्ठुर कि इनको दर्शन भी नहीं देना चाहते, कृतार्थ भी नहीं करना चाहते। ताव देखा ना, ताव पहुंच गए भगवान के पास में जाकर के बुलाना देने लगे, भगवान कम से कम इतने निष्ठुर तो न बनो। अरे आपके भक्त मरे जैसी स्थिति हो रही, इतनी उनकी तड़पन, ऐसी उनकी श्रद्धा भक्ति, पता नहीं क्या क्या, और आप कृपा ही नहीं करना चाहते हो। भगवान कहते बेटे मैं तो 24 घंटे कृपा करने के लिए तैयार हूँ, परंतु वास्तव में वो कृपा को पाना चाहते ही नहीं। भगवान मैं स्वयं देख करके आ रहा हूँ उनकी स्थिति, यदि जल्दी से आपने उनको दर्शन नहीं दिया वो तो मर जाएंगे। भगवान ने कहा बेटे केवल मात्र दिखाई देते हैं, वास्तव में मरने वाला एक भी नहीं है। मरने वाला होता तो मैं कभी का उनको दर्शन दे देता। उड़िया बाबा जी महाराज संन्यास ले लिया, साधन भजन किया, सब कुछ किया, फिर भी सत्य का बोध नहीं हुआ। भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच गए और कटार निकालकर पेट में गोपने लगे। उसी समय साक्षात भगवान शंकर प्रकट होकर के उनको नेति नेति महावाक्य उनके द्वारा ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं। हमारा सच्ची तड़पन जो होती बड़ी विलक्षण होती है। भगवान कहते हैं, नारद जी कहते नहीं मैं इस प्रकार से मानने वाला हूं नहीं। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं भी, जैसा तू कहता वैसा मैं कर लेता हूँ, मैं तैयार हूँ चलने के लिए, दर्शन देने के लिए। फिर वो नहीं आए तो तू देख लेना, तेरी मर्जी। कहा नहीं मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। चलो ठीक है। अब गए, एक नदी थी बीच में, भगवान इस किनारे पर बैठ गए, कहा जा तू समस्त भक्तों को लेकर के आ जाना, मैं यहीं पर बैठा हुआ हूँ, यदि मेरे तक वो पहुंच जाएंगे तो मैं उनको दर्शन देने के लिए तैयार हूं मैं। अब नारद जी गए, जाकर के सबको संबोधन किया और कहा देखो मैं भगवान का भक्त, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र, भगवान नारायण का परम प्रिय, समस्त शास्त्रों का पारंगत विद्वान महर्षि नारद हूँ, देवर्षि नारद। और आपको भगवान के दर्शन के लिए लेने के लिए आया हूँ। भगवान बस उधर नदी के उस किनारे थोड़ा 1 किलोमीटर आगे समझ लो, वहां पर विराजमान, आप चलो और उनके दर्शन। तो महाराज सारा काम छोड़ करके तुरंत खड़े हो गए, अरे भगवान पधार गए, हम तो समझो धन्य हो गए। अब वहां से निकले तो जैसे नदी में उतरते तो वहां पर क्या देखते हैं, तांबे के सिक्के सिक्के हजारों की संख्या में बिखरे हुए हैं। तो उनमें से जो गए ना, समझो 100 लोग गए, उनमें से आधे लोग तो वो तांबे के सिक्के जो थे ना उनकी घंटे बांधने लग गए। नारद जी ने कहा रे भाई ये क्या करते हो, भगवान उधर
तुमको दर्शन देने के लिए खड़े, जल्दी से चलो। आप चिंता मत करो, हम ये गए और ये आए, 5 मिनट में आते, भगवान को थोड़ी देर के लिए रोकना। आधे लोग तो घंटे मारने में, घर ले जाने में लग गए, और आधे साथ में गए। थोड़ी देर आगे गए तो क्या होता है कि चांदी के सिक्कों की एक बड़ी खान मिलती है, तो उनमें से फिर आधे लोग वो चांदी के सिक्के बटोरने में लग गए। नारद जी ने उनको समझाया, ये क्या करते हो? कहा तुम चिंता मत करो, तुम चलते बनो, हम तो अभी ये गए और ये आए, तुमको पकड़ लेंगे। अब थोड़ा आगे गए, एक सोने की खान आ गई, 25 रही, उसमें से 15 व्यक्ति फिर सोने की गांठ बांधने में रह गए। अब 10 थोड़ा ठीक ठीक वैराग्यवान थे, भगवान के दर्शनों के इच्छुक थे, तो कहा भाई नहीं नहीं, हमको तो इनकी जरूरत नहीं है, हम तो भगवान के दर्शन करेंगे। नारद जी ने कहा चलो 10 तो कम से कम है, मेरा नाक तो नहीं कटेगा ना, भगवान बुलाना तो नहीं देंगे कि मेरे को ऐसे करके लाया, तेरे साथ कौन आया पता ही नहीं है। अब 10 साथ में चलने लगे, तो आगे क्या हीरा मोती अशर्फियों की एक खान आती, तो 10 तो पूरे के पूरे वहीं लग जाते। नारद जी खूब समझाते, एक भी नहीं सुनते, कहते तुम चिंता मत करो, भगवान को थोड़ी देर हमारी ओर से प्रार्थना कर देना, थोड़ी देर के लिए रोकना, हम तो ये गए और ये तुरंत दौड़े आएंगे। महाराज वो बेचारे जितने भी थे, इतनी ऐसी ऐसी घाटे बांधी कि वो ऊंची ऊंच नहीं सकती थी, न घर जा पा रहे थे न कुछ, ऐसा करके वो सारे के सारे बर्बाद हो गए। परंतु वास्तव में भगवान तक पहुंचे ही आ गए समझ में। तो ऐसे ही संसार के अंतर्गत ये तड़पन वाले दिखाई देते हैं, परंतु सच्ची बात यह है कि जब तक उनमें सामर्थ्य नहीं आ जाती है, नायम आत्मा बलहीन लभ्य, कमजोर व्यक्ति कभी भी आत्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए सामर्थ्य होनी चाहिए, सामर्थ्य होगी तभी काम चलेगा। इच्छा करने मात्र से क्या बहुत सारे लोग कर लेते हैं। अरे श्रेष्ठ वस्तु तो हर कोई श्रेष्ठ वस्तु को पाना चाहता है। यदि स्वर्ग की अप्सरा आ जाए तो बताओ कौन संसार का ऐसा प्राणी होगा जो कहेगा मैं शादी नहीं करूंगा। तो ऐसे संसार के लोग कल्पना कर लेते बेचारे कि नहीं नहीं, हम भगवत तत्व को पाना चाहते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, ऐसा वैसा करना चाहते हैं, परंतु ये सारी की सारी कल्पना मात्र होती हैं। यदि उनमें सामर्थ्य है तब समझना चाहिए सचमुच में ये योग्य है। 6 प्रकार की शर्तों में एक भी शर्त पूरी नहीं करते लोग। 5 प्रकार के परमात्मा प्राप्ति के बल, उनमें से एक भी बल नहीं है। बताओ भगवत प्राप्ति कैसे होगी, हो जाएगी क्या? तो वास्तव में क्या है, जब तक ठीक ठीक ऐसे समझ में नहीं आता, तब तक कहने का मतलब चाहने मात्र से भी काम नहीं चलता है। इसलिए उसके साथ में एक विशेष सूत्र सुनना चाहता हूँ, वो शायद अभी तक सुना सब ठीक रहे, परंतु वो सूत्र कोई सुना दे तो कोई विशेष बात हो जाए। चलो फिर भी कोई साधक यदि बोलना चाहे तो और बोल सकते हैं। कोई बताना चाह रहा है क्या? क्या हुआ? हाँ, 6 शर्तें सबने सुन रखी वैसे, सत्य निष्ठा, नाशक्ति योग, पांडित्य, धैर्य, संन्यास, आत्माभ्यास, ये 6 शर्तें हैं। और परमात्मा प्राप्ति के 5 बल है, चरित्र बल, इंद्रिय बल, मनोबल, विचार बल, अपवाद बल। इसमें से कहने का मतलब ईमानदारी से जो इन बलों को धारण करता ना, सचमुच में ऐसे नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वो देख ले कि यहाँ पर तो मेरे को देखने वाले कौन है, परंतु खुद तो देख रहा ना। इसलिए सबसे पहले चरित्र बल में मजबूत होना होता है। चरित्र बल जिसका मजबूत नहीं है, तो कहने का मतलब है किसी काम का होता ही नहीं। परमार्थ के मार्ग में चलना हो तो चरित्र बल मजबूत चाहिए। और इससे भी ऊपर उठना होगा, चरित्र बल संसार में लाखों करोड़ों में हो सकता है, परंतु चरित्र बल से ही कल्याण नहीं होता। हाँ, कल्याण तो ब्रह्म विद्या से होगा। तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए इन बलों को संपादन करना पड़ता है, तब जाकर के बात कुछ और होती है। तो कहने का मतलब पूर्ण रूप से जब छल कपट निकल जाता है ना, जैसे पतिव्रता स्त्री होती, उस प्रकार की समझ जिनके अंदर जागृत हो जाती ना, अपन पता नहीं अपना इष्ट कौन है, और उन इष्ट की
भक्ति को छोड़ करके हम किन किन के पीछे पड़ जाते हैं। गड़बड़ हो रहा है या नहीं हो रहा? इसी प्रकार से देखने में, सुनने में, सूंघने में, चखने में, स्पर्श करने में, अर्थात ये 14 इंद्रियां, जो 14 इंद्रियों का जो विषय है, इन विषयों में यदि किसी का चरित्र बल गिरा हुआ है तो वास्तव में वह चरित्र बल से ही नहीं है। जो देखना चाहिए वही देखे, जो सुनना चाहिए वही सुने, जो सूंघना चाहिए वही सूंघे, जो चखना चाहिए वही चखे, तो स्पर्श करना चाहिए उसी को करे। इसके सिवाय स्वप्न में भी किसी को महत्व नहीं दे। तब समझना चाहिए चरित्र बल जागृत हो रहा है। ये भी कोई बालकों की बातें नहीं है। ये टेटे में करने वाले इन बातों को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए सचमुच में जो भगवत प्राप्ति चाहते हैं उनका जीवन तो बड़ा दिव्य होता, बड़ा विलक्षण होता। वो कहने का मतलब मौज मस्ती मनोरंजन को महत्व देता ही नहीं। इसलिए ईमानदारी से, अरे भगवत प्राप्ति के मार्ग में ईमानदारी सबसे अधिक आवश्यक होती है। यदि कोई ईमानदारी से चलेगा तो जीवन धन्य होगा, वरना ईमानदारी का त्याग करके छल कपट से काम ले तो सवाल ही नहीं महाराज। ये भगवत प्राप्ति के मार्ग में छल कपट 1% भी काम नहीं करता। तुलसी की भक्ति में गति न चाले खोट, बाल सरायो रेणु का जल की बंदी नहीं पोट। आ गया समझ में? हाँ, इसलिए कहने का मतलब छल कपट 1% भी नहीं। जैसा का तैसा है, जैसा का तैसा, बाहर भीतर से एक। संत महापुरुष कृपा करते तो सचमुच में उनके ऊपर ही कृपा करते हैं। और यदि छल कपट दिख जाता तो फिर महात्मा लोग देखते चलो भाई इनको तो अभी मौज मस्ती मनोरंजन करना, करने दो, अपने को क्या करना। हाँ, ये तो कहने का मतलब महापुरुष जो सचमुच में होते हैं उनके यहाँ तो जाकर के करोड़ बार नाक रगड़े फिर भी परवाह करे तो करे ना, तो कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हमें सब प्रकार की बेवकूफियों का त्याग करके केवल और केवल मात्र अपने जीवन का लक्ष्य तत्व जिज्ञासा बनाए, तत्व जिज्ञासा की पूर्ति में सदा सर्वदा संलग्न रहे। तब समझो वह साधक धन्य होने वाला है। तब समझो ये सचमुच में सत्य सुख का सूर्य उदय होने वाला है। वरना तो बेचारे जीव अनादिकाल से भटक रहे, भटके हुए भटकते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि सचमुच में तत्व जिज्ञासा नहीं। और तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती है, वही विषय चल रहा है। तो बस ये कैसे जागृत होती है, इस रहस्य को समझो और उसी के अनुसार तुरंत अपने जीवन को बनाना प्रारंभ कर दो। सचमुच में आप तत्व जिज्ञासु होकर के सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाओगे। इनमें कभी सपने में भी संशय नहीं करना चाहिए। अच्छा, और भी कोई साधक कुछ बताना चाहे तो? क्या हुआ, कोई बोले ही नहीं? हाँ, वैसे आप सबने अभी जो बताएंगे तो आप देखोगे ये तो बिल्कुल छोटी सी बात है, हमने कितनी बार सुन रखा है इसको तो। हाँ, बोलना चाहते हो तो बोलो कुछ। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। स्वयं की कृपा होगी तभी तो काम चलेगा, परंतु स्वयं की कृपा होगी तो किस प्रकार की अपनी चित्त वृत्ति बनेगी? किस सूत्र का अवलंबन लेंगे कि तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाए? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे नहीं होगा भाई। वो तो अपने आप के प्रति जो, कहने का मतलब ईमानदार हो जाएगा, उनके ऊपर महापुरुषों की कृपा पूर्ण रूप से बसेगी। परंतु तत्व जिज्ञासा जागृत हो तब महापुरुषों के शब्द जो उनको वो कैच कर पाएगा। अपने आप
कहने का मतलब ईमानदार होने का मतलब उनके जीवन में जो भी छल कपट वो सच निवेदन कर देगा, भाई मेरे जीवन में ये छल कपट, अब आप जानो और आपका काम जाने, चाहे मुझे अपनाओ और चाहे त्यागो। वो उसमें छल कपट नहीं करेगा, क्योंकि छल कपट तो पक्का कभी ना कभी पता चलता ही चलता, और जब चलता तो फिर कहने का मतलब बड़ी दुविधा हो जाती। इसलिए पहले ही निवेदन कर दे कि मेरे से ऐसा छल कपट हो रहा है, ऐसा कर लिया, ऐसा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उनकी सत्य निष्ठा से महापुरुष भी देखेंगे, अरे चलो इतने ये नीच कर्म करने वाला है, फिर भी कहने का मतलब प्रकट करा, तो सचमुच में भगवत प्राप्ति चाहता है। वैसे देखा जाए तो नियम ये है कि पुण्य और पाप दोनों जो होते हैं ना, इन दोनों को जो जितना दबाएगा वह उतने ही गुना इसको फलित करेगा। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहने का मतलब पाप को छिपाओगे तो भी कितने ही गुना फल देगा, पुण्य को भी छिपाओगे तो कितने ही गुना फल देगा। अब संसार में लोग करते क्या है, पुण्य को छिपाना चाहिए, पाप को प्रकट कर देना चाहिए, परंतु उल्टा कर देते हैं, पाप को तो छिपाते हैं और पुण्य को प्रकट करते हैं। तो दोनों दृष्टि से आगे क्यों नहीं बढ़ते बेचारे जी, सचमुच में इनको फायदा क्यों नहीं होता, इनका भला क्यों नहीं होता? क्योंकि ये पाप को तो छिपाते हैं, पुण्य को प्रकट करते हैं। पाप को छिपाने से पाप कितने ही गुना फल देता, और पुण्य को प्रकट कर देने से पुण्य नष्ट हो जाता है। नष्ट होने का मतलब बाकी संसार में जितने भी लोग हैं सुनेंगे उसने ऐसा किया तो उनकी वो जय जयकार करते हैं, तो जय जयकार करे तो फिर फोकट में नहीं की जाती, बल्कि उनके पुण्य का अंश उसके हिस्से में चला जाएगा। तो रीता हो रहा ना। तो पुण्य को कहने का मतलब छिपाना चाहिए, पाप को प्रकट करना चाहिए, ये शास्त्रों की शैली है। परंतु शायद ऐसा कोई मुश्किल से मिलेगा जो इस प्रकार के लक्षणों से युक्त हो। इस संसार में कोई क्यों ना पाप करके उस पाप को छिपाने की ही कोशिश करेगा, बताना तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल होता। तो ये जो नकली इज्जत को लेकर के बैठे ना लोग, ये नकली इज्जत ही इनकी बेइज्जती करा देती है, और सदा सदा के लिए बेचारे 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। इसलिए गुरु से कपट मित्र से चोरी, के वो निर्धन के वो कौडी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। तुलसी एरी की भक्ति में रति न चाले खोट, बाल सरायु रेणु का जल की बंदी नहीं पोट। आ गया समझ में? चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और भी कोई अपने विचार प्रकट करने की इच्छुक हो तो बिल्कुल सर्च कर सकते हो। चलो, वैसे समय तो हो गया, अब आज ही बता दें या फिर कल पर रखें, बोलो। अच्छा। हाँ चलो। हाँ, अरे आवाज। चलो ठीक है, आज ही बता देते हैं। हाँ शिव। क्या हुआ? अच्छा अच्छा, कल पर। हाँ शिवो हम। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल सत्य बात है, इसको तो कोई खंडित कर ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल सत्य बात है, बहुत मार्मिक बात ही है।
हाँ बिल्कुल मार्के की करते हैं। मार्के की करते हैं, और कभी कभी इनका, इनको जो कहने का मतलब वो हो जाता है ना, तो फिर ये अपनी समझ में पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाते। वाह ठीक, धन्यवाद। देखो क्या हुआ। चलो ठीक ठीक सुना देते हैं। अच्छा, नारद जी महाराज ने कहीं पर ऐसा सुना था, धरती शोकमात्मित, क्या सुना था, आत्मज्ञानी हर शोक से रहित हो जाता है। फिर नारद जी महाराज ने क्या किया, संतानिक ऋषियों की शरण में गए। ध्यान देना, नारद जी महाराज के पास कोई कमी नहीं थी। नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। इसको बंद कर देना वो ऑडियो को, है ना। तो नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, भगवान नारायण के परम प्रिय थे, चार वेद छह शास्त्र 18 पुराणों में पारंगत थे, चौदह विद्या निदान थे, और कहाँ तक कहा जाए भक्ति सूत्र की रचना करने वाले भी स्वयं नारद जी महाराज थे। परंतु आवाज आ रही ना। तो जब इतना सब कुछ होते हुए भी उन्होंने विचार किया, मुझे हर्ष शोक होता है, और श्रुति माता का कथन है, तरती शोकमात्मवित, आत्मज्ञानी समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। तो विचार किया, भाई मैंने सब कुछ प्राप्त किया, सब कुछ किया, परंतु हो सकता है अभी तक मुझे यथार्थ बोध नहीं हुआ। ऐसा विचार करके नारद जी महाराज कहाँ जाते हैं, सनकादिक ऋषियों की शरण में जाते हैं। और जब सनकादिक ऋषियों की शरण में जाते हैं तो क्या कहते हैं सनकादिक ऋषि, ध्यान देना अच्छी तरह से। अब आपको तत्व जिज्ञासा कैसे होती है उसका मूल मंत्र बता रहे हैं। सनकादिक ऋषि कहते हैं, भूमा वेतत सुखम न अल्पे मस्ति सुखम। क्या कहते हैं, भूमा नाम होता है आत्मा का, अर्थात आत्मा आनंद रूप है, ना अल्पे मस्ति सुखम। क्या कहा, जो अल्प होता है उसमें सुख होता ही। तो यहाँ पर यही ब्रह्मास्त्र है। अर्थात जब तक अल्प से वैराग्य नहीं हो जाता है तब तक तत्व जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं। आवाज आ रही है। अभी बताते हैं। ये सूत्र समझ में आ गया, जब तक अल्प से वैराग्य नहीं होता है तब तक तत्व जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं। केवल मात्र ये है ब्रह्मास्त्र, ये है असली सूत्र। समझ में आ गया कि अब कल इस पर विचार करेंगे। अल्प जिज्ञासा जो होती है ना, किस किस को हम अल्प के अंतर्गत रख देंगे, तो आप लोग अच्छी तरह से समझ जाओगे कि सच्ची बात यही है कि अल्प से वैराग्य हुए बिना सचमुच में किसी के हृदय में जिज्ञासा उदय हो ही नहीं सकती। सूत्र समझ में आया। हाँ बस यही ब्रह्मास्त्र 3 दिन से जो सुनना चाह रहे थे वही यही ब्रह्मास्त्र है, यही मेन सूत्र है। जब तक हम अल्प से विरक्त नहीं हो जाते हैं तब तक तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती है।
इसके अंतर्गत ब्रह्मलोक तक को फलों के सामीप्य स्वरूपीय सायुज्य मुक्तियों को ही हम अल्प के अंतर्गत रखेंगे, और फिर आगे चल करके हो सकता है इनसे ऊंची बातों को भी अल्प के अंतर्गत रखेंगे, और इन अल्प से जो व्यक्त हो जाता है उसी के हृदय में फिर तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। और अल्प से वैराग्य नहीं होता तो चाहे करोड़ करोड़ कोशिश क्यों ना कर ले, फिर भी तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती। तो कल नेक्स्ट पीरियड जो होगा उसके अंतर्गत आप लोगों ने जितने भी सूत्र बताए उन सूत्रों का और इस अल्प जिज्ञासा का, अल्प से विरक्त होने का जो भी रहस्य बताया, इसका तुलनात्मक अध्ययन करके देखेंगे आपने जो सूत्र बताया वो एकांगी है या पूर्ण रूप से है। आ गया समझ में? हाँ चलो, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। कल इस पर और विशेष चर्चा करेंगे कि अल्प से अल्प का क्या मतलब होता है। चलो ठीक, फिर करते रहो चिंतन मनन, ठीक है ना? शिवोहम, नमो नारायण, हरि ओम। हाँ, ओम नारायण हरि ओम। हाँ, ओम नारायण हरि ओम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। हाँ, शिवोहम। हाँ, शिवोहम। हाँ, शिवोम नारायण हरि ओम। ठीक, शिवोहम। हाँ, शिवोहम, नमो नारायण। बहुत धन्यवाद, हरि ओम नारायण। शिवोहम। शिवोहम, शिवोम नारायण हरि ओम।